Hello friends, I welcome you all to CAPF AC Mentors and my name is संदीप बोरान। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलरली आर्मी के ऊपर डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज यू हैव इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एंड पर्टिकुलरली इंडियन आर्मी। फ्रेंड्स, आगे भी और भी वीडियोस आएंगी जिसके अंदर हम लोग नेवी, एयरफोर्स और पैरामिलिट्री के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या क्या वर्क कल्चर है, क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको जो है प्रोवाइड करी जाती हैं, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलरली आर्मी के ऊपर फोकस करेंगे। जो एस्पिरेंट इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं एज एन ऑफिसर, तो उनके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि इंडियन आर्मी आपको प्रोवाइड कर रही है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। कैसे कैसे आप लोग ऑफिसर बन सकते हैं आर्मी में, और ऑफिसर बनने के बाद में आपको किस किस टाइप की फैसिलिटीज मिलेंगी, क्या क्या आपको एडवेंचर देखने को मिलेगा इंडियन आर्मी में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक आउटलाइन में आपको इसमें बताना चाहूंगा कि इंडियन आर्मी का वर्क क्या है, एक्चुअली आपको किस टाइप का काम जो है इंडियन आर्मी में करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक्सटर्नल चैलेंजेस। आप CAPF पेपर 2 की तैयारी तो करते हो। देखो फ्रेंड्स, पेपर 2 के अंदर आपको एक्सटर्नल चैलेंजेस और इंटरनल चैलेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है कि एक्सटर्नल चैलेंजेस जो है इंडिया के सामने कौन कौन सी कंट्रीज से हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जैसे अफगानिस्तान हो गया जहां पर अभी तालिबान का रूल है, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, ये अपना ड्रग वाला एरिया, ये वाला भी अपना ड्रग वाला एरिया है, यहाँ पर चाइना है ही। तो फ्रेंड्स, एक्सटर्नल चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं। तो और इंडियन आर्मी का जो मेन काम जो है, जो सबसे जो प्रायोरिटी है, वो है हमारी नेशनल सिक्योरिटी की। जैसे कि बाहर वॉर की सिचुएशन अगर कहीं बनती है तो वॉर के टाइम पे फ्रेंड्स इंडियन आर्मी ही काम में आती है। नेवी, एयरफोर्स ये भी आते हैं, लेकिन अभी हम लोग आर्मी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई BSF है बॉर्डर पे, वो भी तो रहती है। हाँ जी हाँ फ्रेंड्स, सही है, BSF बॉर्डर पे रहती है। लेकिन फ्रेंड्स, जब एक्सटर्नल थ्रेट आता है तब फ्रेंड्स BSF जो है वो बैकफुट पे आ जाती है, और जो आपकी आर्मी है वो आपके बॉर्डर एरियाज को ऑक्युपाई करती है और वॉर लड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज को आप थोड़ा सा क्लियर रखना। BSF वॉर नहीं लड़ती है, BSF कैन असिस्ट इंडियन आर्मी, बट BSF का जो मेन काम है फ्रेंड्स वो है इंटरनल सिक्योरिटी। इंडियन आर्मी इज फॉर एक्सटर्नल थ्रेट्स, वॉर लाइक सिचुएशन। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम लोग इंटरनल चैलेंजेस की। फ्रेंड्स, सबसे बड़ा इंटरनल चैलेंज आपको पता है हमारे J&K में है। कितना बड़ा जो मतलब जो इतना ज्यादा टेररिज्म जो है हमारे J&K में, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। नॉर्थ ईस्ट, ये वाला जो रीजन है हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो गया, एथनो कम्युनल स्ट्राइफ, ट्रांस बॉर्डर माइग्रेशन, ये बहुत ज़्यादा मतलब चैलेंज है इंडिया के लिए। बांग्लादेश की साइड से भी ट्रांस बॉर्डर जो है, ये जो चैलेंज है ये हमें देखने को मिलता है। पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इन सब से क्या है फ्रेंड्स, बाउंड्री जो है ना वो हमारी इतनी ज़्यादा अच्छे से अभी तक सिक्योर है नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, एक है ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नार्को टेररिज्म, ये भी एक इंटरनल चैलेंज है बहुत बड़ा। और अभी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रहे हैं, उसी के साथ में साइबर टेररिज्म जो है ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने निकल के आ रहा है। एक इंटरनल चैलेंज है सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। तो फ्रेंड्स, ये सारे के सारे इंटरनल चैलेंजेस हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा फ्रेंड्स, पेपर 2 के लिए आप लोग इन इंटरनल चैलेंजेस के ऊपर डिटेल्ड में पढ़ाई करिए, क्योंकि कल को मान लो कोई ऐसे या फिर रिपोर्ट राइटिंग आ गया तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा एज रहेगा आपके पास में। आप पेपर 2 के लिए इन इंटरनल चैलेंजेस को टॉपिक बाय टॉपिक तैयार करना। ठीक है फ्रेंड्स, इससे आपको पेपर 2 में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और पेपर 2 के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो ये थे हमारे इंटरनल चैलेंजेस। अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स आगे। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम लोग इंडियन आर्मी का रोल क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, कि भाई इंडियन आर्मी का क्या रोल है। हम लोग इस वीडियो में सिर्फ आर्मी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। आगे और भी वीडियोस आएंगी जिसके अंदर हम लोग नेवी, एयरफोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर बात करेंगे, लेकिन इसमें अभी आर्मी के ऊपर डिस्कशन करना चाहते हैं। और जो एस्पिरेंट्स इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं, पर्टिकुलरली इंडियन आर्मी को,
उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली वीडियो। तो फ्रेंड्स, आर्मी का जो प्राइमरी रोल है वो है टू प्रिजर्व नेशनल इंटरेस्ट एंड सेफगार्ड द सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल थ्रेट्स बाय डेटरेंस और बाय वेजिंग वॉर। जैसा कि मैंने आपको पहली ही स्लाइड में बताया था कि कोई भी एक्सटर्नल चैलेंज आता है, कोई भी एक्सटर्नल चैलेंज आता है, जैसे कि वॉर लाइक सिचुएशन हो गई, वहां पर इंडियन आर्मी नीचे टेरिटरी पे काम करती है। नेवी एयरफोर्स भी काम करेगी, बट ऑन लैंड पार्ट हमारी जो आर्मी है वो, उसका जो रोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक मुझे याद है कि हमारे पेपर 2 के अंदर एक ऐसे भी आया था, वो शायद से 2019 के अंदर आया था, कि भाई रोल ऑफ इंडियन आर्मी इन नेशन बिल्डिंग। फ्रेंड्स, उसमें आप ये सारे के सारे पॉइंट्स लिख सकते थे। टू प्रिजर्व नेशनल इंटरेस्ट, सेफ गार्ड द सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, यूनिटी ऑफ इंडिया अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल थ्रेट्स बाय डेटरेंस एंड वेजिंग वॉर। डेटरेंस का मतलब होता है फ्रेंड्स, आप एक तरह से वॉर लड़ नहीं रहे हो, लेकिन आप डर पैदा कर रहे हो आगे वाले के अंदर। डर पैदा करने से भी क्या होता है फ्रेंड्स, वॉर होती है उसको हम लोग कहीं ना कहीं प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया इतने सारे न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो स्टॉक कर रहा है, काफ़ी नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है। हम लोग मिशन शक्ति को भी मतलब सक्सेसफुल कर चुके हैं, और ब्रह्मोस मिसाइल हो गया, काफ़ी सारी जो मिसाइल से टेक्नोलॉजी है वो लेके आ रहा है। वो क्यों लेके आ रहा है? देखो फ्रेंड्स, वो लड़ाई लड़ने के लिए है, लेकिन उनका मेन काम जो है ना फ्रेंड्स, वो है डेटरेंस का। डेटरेंस मतलब आगे वाले के अंदर खौफ पैदा करना, ताकि आगे वाला लड़ाई करे ही ना, उसके अंदर ये रहे कि हाँ इंडिया भी बहुत ज्यादा मजबूत है। तो ये होती है फ्रेंड्स डेटरेंस। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो सेकेंडरी रोल आता है, प्राइमरी रोल तो मैंने आपको बता दिया क्या रहता है, मेनली फॉर एक्सटर्नल थ्रेट्स टू प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी। अब जो सेकेंडरी रोल है फ्रेंड्स, ये है डिफेंड द नेशन अगेंस्ट इंटरनल थ्रेट्स एंड चैलेंजेस सच एज प्रॉक्सी वॉर बाय असिस्टिंग द गवर्नमेंट व्हेन रिक्विजिशन एंड प्रोवाइड एड टू सिविल अथॉरिटीज। फ्रेंड्स, अब कंट्री के अंदर जो भी मसले हैं जहां पर इंडियन आर्मी की जरूरत होती है, वहां पर आर्मी को बुलाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि मान लो कहीं पर बहुत ही ज्यादा दंगे हो गए, तो वहां पर आपने देखा होगा आर्मी मार्च करती है। तो फ्रेंड्स, ये आर्मी वहां पर भी काम में आती है, इंटरनली भी आर्मी को यूज किया जाता है। जैसे कि अभी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मणिपुर में जो हालत थी, उस हालत को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने आर्मी को वहां पर डेप्यूट किया, और वहां पर आर्मी मार्च करती थी। तो फ्रेंड्स, जहां पर ऐसी सिचुएशन होती है वहां पर आर्मी मार्च करती है। अब आप J&K में देख लो, आप J&K में प्रॉक्सी वॉर ही तो चल रहा है। और है क्या प्रॉक्सी वॉर? मतलब ये है कि जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान डायरेक्टली तो वॉर लड़ नहीं रहा इंडिया से, लेकिन इनडायरेक्टली अपने जो टेररिस्ट है इंडिया, वो टेररिस्ट इंडिया मतलब पाकिस्तान वो टेररिस्ट इंडिया में भेजता है, और इस चीज को हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सी वॉर। पाकिस्तान का एक कोट भी है कि कट इंडिया, मतलब एक है कि भाई कट इंडिया थ्रू 1000 ब्लीड्स, ऐसे करके एक है, एक कोट है। तो वही है कि भाई ये है प्रॉक्सी वॉर। पाकिस्तान सामने से आके नहीं लड़ रहा है कि भाई हम लोग वॉर करना चाह रहे हैं, हम लोग मिसाइल फेंक रहा है, ये सब नहीं हो रहा है, लेकिन ये अपने टेररिस्ट इंडियन टेरिटरी में भेजकर वो एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। ऐसा ही एग्जाम्पल हमें मिडल ईस्ट में भी देखने को मिलता है। जो अपना मिडल ईस्ट है, सऊदी अरब हो गया, ईरान साइड में हो गया, ईरान भी प्रॉक्सी वॉर लड़ता है सऊदी के साथ में। तो ये है प्रॉक्सी वॉर। इजराइल के साथ में प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। ये सब प्रॉक्सी वॉर है जहां पर इंडियन आर्मी का रोल होता है। और जैसे कि हमारे नेचुरल कैलेमिटीज आती है, कहीं पर बाढ़ आ गई या फिर कहीं भूकंप आ गया, तो वहां पर भी सिविल अथॉरिटीज की हेल्प के लिए भी इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा रोल है। ये सारे पॉइंट्स को अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन करके उस ऐसे में लिखते, पेपर 2 में जो आया था 2019 में, तो फ्रेंड्स काफी बढ़िया मार्क्स आप ऐसे में ले सकते थे। ये है फ्रेंड्स इंडियन आर्मी का रोल। एक ब्रॉडर व्यू आप सोच के देखिए, इंडियन आर्मी इज नॉट जस्ट फॉर वॉर, ये नेशन बिल्डिंग के भी काम में आती है। इसीलिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी को इतना ज्यादा फंड एलोकेट कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हम लोग आगे।
अब इंडियन आर्मी इज द थर्ड लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी, ये तो आप सबको आपको पता होगा। मोस्ट एक्सपीरियंस्ड आर्मी इन द वर्ल्ड, हमारी आर्मी सच में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है फ्रेंड्स। हमारी आर्मी बहुत ही ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे, सियाचिन पे, नॉर्थ ईस्ट पे भी काम कर रही है, पंजाब में भी काम कर रही है। तो फ्रेंड्स काफी बढ़िया एक्सपीरियंस्ड है। बैटल हार्डन्ड इन 4 मेजर वॉर्स 1947 मतलब 48, 62, 65, 71, ये सारे वॉर जो है वो इंडियन आर्मी ने लड़े हुए हैं। कारगिल वाला भी है लेकिन वॉर मेजरली यही है। लेटेस्ट मेजर इन्वॉल्वमेंट इन कारगिल वॉर, हैवीली कमिटेड इन काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस इन J&K एंड नॉर्थ ईस्ट, जैसे कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। फ्रेंड्स ये सारे इंडियन आर्मी का रोल है जो कि नेशन बिल्डिंग में काम में आते हैं। जैसे कि मैन्स द बाउंड्रीज विद 5 डिफरेंट नेशन, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ऑल एनकम्पासिंग टेरेन एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई जगह जगह जो हमारे इंडिया की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, और उसके हिसाब से इंडियन आर्मी हर जगह डेप्यूट है। प्लेन एरियाज में भी है, तो मतलब ऊपर माउंटेन एरियाज में भी है, इसीलिए इंडियन आर्मी इज द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड आर्मी इन द वर्ल्ड। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हम लोग। अब इंडियन आर्मी की क्या क्या ब्रांचेस है, जैसे कि इन्फेंट्री हो गई, पैराशूट बटालियन हो गई, जो हम लोग पैराशूट रेजिमेंट बोलते हैं जिनको, वो हो गई। स्पेशल फोर्सेस हो गई, हर एक फोर्सेस की स्पेशल फोर्सेस होती है, जैसे कि गरुड़ कमांडोज हो गए, गरुड़, वो आपके इंडियन एयरफोर्स में देखने को मिलेंगे। मार्कोस हो गए, मार्कोस आपको नेवी में देखने को मिलते हैं। तो हर एक जो डिफेंस फोर्स है, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उन सभी की स्पेशल फोर्सेस होती है। और एक मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री हो गई। ये सभी के सभी फ्रेंड्स इंडियन आर्मी की ब्रांचेज हैं कि व्हाट इंडियन आर्मी कंप्राइजेज ऑफ, ये सब है। एक आर्मर्ड कोर्प्स हो गई, आर्टिलरी हो गई, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, मिसाइल सिस्टम्स, ये सारी इंडियन आर्मी में आपको देखने को मिलती है। अगर आप लोग इंडियन आर्मी को एज एन ऑफिसर ज्वाइन करते हैं तो फ्रेंड्स आप किसी भी रेजिमेंट में इन सभी में जा सकते हैं, इन ब्रांचेस में। कोई सिग्नल्स में जाना चाहता है, कोई आर्मर्ड में जाना चाहता है, कोई आर्टिलरी में जाना चाहता है। मेरी फेवरेट तो देखो फ्रेंड्स आर्मर्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, एयर डिफेंस आर्टिलरी है, आर्मी एविएशन कॉर्प्स है, कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स है जो मैं अभी आपको बता रहा था, कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स है। फ्रेंड्स इन सभी के अलग अलग काम होते हैं जैसे, और ये सर्विसेज है इंडियन आर्मी की, जैसे कि इंडियन सप्लाई कॉर्प्स, इंडियन ऑर्डिनेंस, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स, कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्मी मेडिकल कॉर्प, AMC। हम लोग कई बार SSB में जाते थे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा एक एम्बुलेंस जरूर खड़ी रहती थी जब हम लोग GTO करते थे। तो GTO टास्क में आर्मी मेडिकल कॉर्प्स के खड़े रहते थे वहां पर एम्बुलेंस लेके, तो वो उनकी सर्विस, आर्मी सर्विस प्रोवाइड करती है मेडिकल की। तो आर्मी डेंटल कॉर्प्स, आर्मी पोस्टल सर्विस, आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स, ये सारी है फ्रेंड्स आर्मी के अंदर। मतलब बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस लाइफ है फ्रेंड्स आर्मी की। अब अपन बात करते हैं फ्रेंड्स, हाउ यू कैन ज्वाइन इंडियन आर्मी एज एन ऑफिसर। इंडियन आर्मी अ करियर, अ वे ऑफ लाइफ। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ज्यादा फेमस कोट है, ये दिल मांगे मोर, ये विक्रम बत्रा की फोटो है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये कारगिल का जो वॉर था उस टाइम की फोटो है ये फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी एडवेंचरस लाइफ है। रिस्की तो है देखो, लेकिन फ्रेंड्स एडवेंचरस बहुत है। आपको काफी सारी चीजें नई नई देखने को मिलेगी, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, ये आर्मी जो है आपको लाइफ, अलग ही लाइफ प्रोवाइड करती है। एक्शन है आर्मी के अंदर, एडवेंचर है, ट्रैवल है, पूरी लाइफ आप लोग ट्रैवल करते रहोगे। आप लोग अब्रॉड में भी जाओगे, आप लोग हर एक स्टेट घूम लोगे आर्मी के अंदर। एडवेंचर तो बहुत ज्यादा होगा फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी होगा, प्लस आपको फील्ड वर्क में भी एडवेंचर देखने को मिलेगा, आपकी जॉब प्रोफाइल में भी काफी सारा एडवेंचर है। एक्शन तो देखो है ही है आपको। ये देखो आप फ्रेंड्स, जो भी इंडियन आर्मी ज्वाइन करता है ना फ्रेंड्स, उसकी जो शुरुआत की जो 5-6 साल की जो पोस्टिंग होती है ना फ्रेंड्स, वो मतलब डिस्टर्ब्ड एरिया में ही होती है मोस्टली। आपको शुरुआती 2-3 साल के अंदर अंदर ही आपको RR में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। RR मतलब जो आपके J&K में जो राष्ट्रीय राइफल्स जो है, जो J&K में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन जो कर रही है, वो RR ही है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय राइफल्स। ये राजपुताना राइफल्स नहीं है, राष्ट्रीय राइफल्स है, जो कि J&K में पोस्टेड है स्पेशली। तो फ्रेंड्स यहां पर आपको भर के एक्शन देखने को मिलेगा राष्ट्रीय राइफल्स में। लाइफस्टाइल आपकी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, मतलब
आर्मी की लाइफ यार आप लोगों ने देखी होगी, ऑफिसर्स उनका मतलब वे ऑफ टॉकिंग, उनका चलने का तरीका, उनका रहने का तरीका, मतलब वो अलग ही लेवल का होता है। और प्रोफेशनल ग्रोथ भी बहुत ज्यादा होगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आर्मी एक जॉब ही नहीं है फ्रेंड्स, आर्मी एक लाइफ है, एक एडवेंचरस लाइफ है, एक अलग ही लाइफ है जो आपको देखने को मिलेगी। लाइफ इन द आर्मी इज फुल ऑफ एक्शन, बी इट इन एक्टिव ऑपरेशंस और पीस टाइम ड्यूटीज। पीस टाइम ड्यूटी फ्रेंड्स, जब जब आपकी पोस्टिंग डिस्टर्ब्ड एरिया से हट जाएगी तब आप पीस एरिया में आ जाओगे, वहां पर भी आपको काफी बढ़िया लाइफ देखने को मिलेगी, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ देखने को मिलेगी। ये सारे मेजर ऑपरेशंस हैं जो आर्मी ने किए हैं 1948 में, 62 में, 65, 71, 99 के अंदर। काउंटर टेररिज्म तो देखो आर्मी कर ही रही है, JNK में, नॉर्थ ईस्ट में भी चल ही रहा है। और स्पेशल ऑपरेशन लाइक अक्षरधाम एंड मुंबई अटैक्स, ये आप लोगों ने न्यूज में भी पढ़ा होगा। और पीस कीपिंग ऑपरेशंस, जैसे कि हमारे जो इंडियन आर्मी के जो जवान्स हैं और ऑफिसर्स हैं वो लोग यूनाइटेड नेशंस के अंडर पीस कीपिंग मिशंस में भी जाते हैं, जैसे कि केनिया चले गए और भी अफ्रीका की जो कंट्रीज है वहां पर चले गए, जहां पर मतलब इनस्टेबिलिटी है वहां पर आपकी पोस्टिंग होती है अंडर यूनाइटेड नेशंस। ठीक है फ्रेंड्स, पीस टाइम एक्टिविटीज जैसे कि मैंने आपको बताया, कहीं पर भी नेचुरल कैलेमिटी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, सुपर साइक्लोन्स, इन सब में रिलीफ का काम, रिलीफ वर्क जो है वो इंडियन आर्मी द्वारा भी किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा पैरामिलिट्री जो फोर्सेस है वो भी जो है रिलीफ वर्क के लिए आती है। स्पेशली अगर मैं पैरामिलिट्री की बात करूं तो आईटीबीपी जो है, आईटीबीपी और एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ये दो फोर्सेस है, स्पेशली ये दो फोर्सेस रिलीफ वर्क के लिए आती है। एयरफोर्स आती है, आर्मी आती है, ये तो है ही है, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर स्पेशली आईटीबीपी और एनडीआरएफ, एनडीआरएफ तो देखो बनाई ही इसी के लिए है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। अभी एक न्यूज में आई थी एक कि भाई एक आदमी था वो दिल्ली में बोरवेल में गिर गया था, तो वो जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो एनडीआरएफ ही तो कर रही थी। तो मोस्टली आपको एनडीआरएफ देखने को मिलेगी जहां पर भी आपको नेचुरल कैलेमिटीज देखने को मिलती है, लेकिन वहां पर इंडियन आर्मी का भी रोल रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आर्मी देखो फ्रेंड्स, आर्मी कितनी डाइवर्स लाइफ आपको प्रोवाइड करती है। आपको रिलीफ वर्क में भी जाना पड़ेगा, आपको पीस टाइम ड्यूटीज भी मिलेगी, आपको एडवेंचर भी मिलेगा, आपको एक्शन भी मिलेगा, JNK में, आपको नॉर्थ ईस्ट में, राजस्थान में आपको पोस्टिंग होगी, जोधपुर जैसलमेर में आप रेगिस्तान भी देखोगे, सियाचिन में आप बर्फ भी देखोगे। तो फ्रेंड्स जगह जगह घाट घाट का पानी पियोगे, मतलब आप लोग अगर आर्मी को ज्वाइन करते हो तो। अब फ्रेंड्स ये है लाइफ इन द आर्मी इज इन अनएंडिंग स्ट्रिंग ऑफ एडवेंचर, वेरियस एडवेंचरस एक्टिविटीज आर एक्टिवली परस्यूड इन इंडियन आर्मी। जैसे कि मैंने आपको बताया था काफी सारे एडवेंचर आपको स्पोर्ट्स में भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप देखो ये सब माउंटेनियरिंग देखने को मिलेगी आपको, आपको कार एंड मोटरसाइकिल रैली, वाइट वाटर राफ्टिंग, स्कूबा डाइविंग, हॉट एयर बलूनिंग। जो फ्रेंड्स जो आज की यंग जनरेशन है कितने सपने लेते हैं इन सब चीजों के, आप सोच सकते हो आर्मी इन सब चीजों को आपको प्रोवाइड करती है। देखो आपकी जॉब भी चल रही है, साथ के साथ आपकी लाइफ में जो इंजॉयमेंट है एडवेंचर्स को लेके वो भी साथ के साथ चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स सोने पे सुहागा है ना ये तो ये चीजें हैं फ्रेंड्स। इंडियन आर्मी जो है वो बहुत शानदार लाइफ आपको प्रोवाइड करती है। अब देखो फ्रेंड्स ओवरसीज भी आपकी ड्यूटी रहती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई यूनाइटेड नेशन के बैनर के अंडर आप लोग काम करोगे। पीस कीपिंग मिशंस जो है वो आपको कैरी आउट करने पड़ेंगे अफ्रीका की कंट्रीज में, या फिर कहीं और भी आपको जाना पड़ सकता है जहां पर भी रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने आपको बताया लाइफ इन आर्मी, ये सभी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। गोल्फ, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलेगी। स्पोर्ट्स मिलेंगे आपको, ऑल इंडोर स्पोर्ट्स, शूटिंग, ये सब आपको देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आर्मी मतलब सब कुछ प्रोवाइड करेगी जो एक लाइफ में रिक्वायर्ड है। फैसिलिटीज भी काफी सारी रहती है आपके पास में, अकोमोडेशन रहेगा, आपको क्लीन कैंटोनमेंट एरियाज, आर्मी के एरियाज आप देख लोगे ना फ्रेंड्स, आप लोग फैन हो जाओगे, बहुत शानदार एकदम क्लीन एरिया रहते हैं कैंटोनमेंट एरियाज। स्पोर्ट्स रहेंगे आपको, आपके बच्चों के लिए काफी सारी फैसिलिटीज रहेगी, मेडिकल फैसिलिटीज रहेगी, ट्रैवल अलाउंस रहेंगे आपके, LTC आपको मिलेगी, HRA मिलेगा आपको, सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स आर्मी को ज्वाइन करने के कितने ज्यादा फायदे हैं।
इसमें ज्वाइन करने के बाद में फिर सर्विस में फ्रेंड्स आपके काफ़ी सारे कोर्सेज रहते हैं। आपके प्रोफेशनल कोर्स रहेंगे, आपके कमांडो कोर्स रहेंगे, आपके जो प्रमोशनल कोर्स रहेंगे, प्रमोशन के लिए काफ़ी सारे कोर्सेज करने पड़ते हैं। तो वो सारे कोर्सेज भी हैं फ्रेंड्स, वो आपको मिलेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे आर्मी को हम लोग ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। सैलरी तो बहुत अच्छी है फ्रेंड्स, आर्मी की सैलरी जो है वो एक आईएएस ऑफिसर से भी ज़्यादा है। अगर आप आर्मी को ज्वाइन करते हैं एज एन ऑफिसर, तो फ्रेंड्स जो सैलरी एक आईएएस ऑफिसर लेता है ना अपनी, उससे भी ज़्यादा आपको इंडियन आर्मी देती है ऑफिसर्स को। तो फ्रेंड्स सैलरी बहुत अच्छी है, बहुत पैसा आर्मी के अंदर। अब हम लोग फ्रेंड्स बात करते हैं कि आर्मी को ज्वाइन कैसे करते हैं, हाउ टू ज्वाइन इंडियन आर्मी। फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर एंट्री की बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सभी को ऑफिसर ज्वाइन करना है। और फ्रेंड्स मौज तो देखो ऑफिसर्स की ही है। ऑफिसर्स तो फ्रेंड्स इतने मजे करते हैं आप सोच भी नहीं सकते, बहुत मजे करते हैं ऑफिसर्स। तो हम लोग देखते हैं इंडियन आर्मी को आप लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं एज एन ऑफिसर। 12th के बाद में, मतलब 12th में ही आप लोग एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 12th के बाद आप लोग टेक्निकल एंट्री स्कीम जो होती है 10+2 TES, ये अप्लाई कर सकते हैं। एनडीए जो कि आप सबको पता है यूपीएससी के थ्रू होता है रिटन एग्जाम, जो क्वालिफाई करेगा उसको एसएसबी की कॉल आती है। एसएसबी इज अ 5 days इंटरव्यू प्रोसेस इन विच दे असेस योर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। अगर आपके अंदर है वो क्वालिटीज, देन यू विल बी एन ऑफिसर। आफ्टर दैट, आफ्टर एसएसबी यू विल बी गॉन थ्रू ए मेडिकल प्रोसीजर, देन मेरिट लिस्ट, और फिर मेरिट में आते हो आप लोग तो फिर यू विल बी एन ऑफिसर, आप लोग ट्रेनिंग के लिए जाओगे। तो फ्रेंड्स एनडीए के थ्रू आप जा सकते हैं 12th के बाद में, और 10+2 टेक्निकल एंट्री से जा सकते हैं। ग्रेजुएट लेवल के अंदर यूपीएससी जो है सीडीएस का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, कंबाइंड डिफेंस सर्विस। तो ये फ्रेंड्स नॉन टेक्निकल रहता है। और टेक्निकल के लिए ओटीए एसएस मतलब ये जो सीडीएस से ओटीए में जाते हैं वो फ्रेंड्स शॉर्ट सर्विस कमीशन होती है, एसएससी नॉन टेक, वो भी सीडीएस के थ्रू होती है। और जो परमानेंट कमीशन होती है वो फ्रेंड्स आईएमए के थ्रू होती है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। नॉन यूपीएससी एंट्रीज जो है ग्रेजुएट लेवल पे, वो एक तो एनसीसी स्पेशल एंट्री होती है फ्रेंड्स, स्पेशली एनसीसी कैंडिडेट्स के लिए होती है, और एक जैग एंट्री होती है। ये फ्रेंड्स जैग एंट्री जो है वो एलएलबी के लिए होती है, जो कैंडिडेट्स एलएलबी होते हैं उनके लिए होते हैं, वकीलों के लिए मतलब एक तरह से। ये एसएससी एंट्री होती है। और एक टीजीसी एंट्री होती है, यूईएस जो पहले चलती थी ये स्कीम, अब तो नहीं है, यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम बोलते हैं। ये जो अपने बीटेक वालों के लिए थी, ये 3rd ईयर के लिए वालों के लिए थी। जो बीटेक कर रहे थे 3rd ईयर में थे वो लोग अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब ये स्कीम जो है वो खत्म कर दी इसको। अभी जो आप फ्रेंड्स, जो आप इंडियन आर्मी को ग्रेजुएट लेवल पे ज्वाइन कर सकते हैं वो है एक तो टेक्निकल ग्रेजुएट एंट्री, एक है आपकी एसएससी टेक, और एक है आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स की मेंस की। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारी की सारी एंट्रीज है जिससे कि आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हो एज एन ऑफिसर। और अभी आगे चलते हैं हम लोग, जैसे कि आप लोग यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हो क्या क्या होता है। एनडीए में 3 साल की खड़गवासला में आपकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद में 1 साल आपका आईएमए में होता है। एयरफोर्स में वो 1.5 साल होता है, लेकिन आर्मी में 1 साल होता है। खड़गवासला पुणे में आपकी होती है, 10+2 एंट्री होती है। ये भी 10+2 टेक्निकल एंट्री होती है, टेक्निकल एंट्री स्कीम। इसमें ओटीए गया में आपकी ट्रेनिंग होती है, जो कि बिहार में है। ओटीए चेन्नई अलग है और ओटीए गया जो है ये अलग है, ये बिहार में है फ्रेंड्स। ये 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम के थ्रू यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो क्या क्या इसके अंदर ट्रेनिंग के अंदर है, ड्यूरेशन क्या है आपकी। ठीक है फ्रेंड्स, सीएमई पुणे में भी आप लोगों को ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर फेज 2 में, फेज 1 में आपको ओटीए गया में ट्रेनिंग होगी, एंड 3 years एट सीएमई पुणे, मतलब कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग बोलते हैं इसको। सीएमई जो है फ्रेंड्स ये पुणे में है, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, इसमें आपकी ट्रेनिंग होती है अगर आप 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम से जाते हो। इसके अलावा ये सब मैंने आपको बताई दी, जैग एंट्री, नॉन यूपीएससी, यूपीएससी एंट्री जो कि सीडीएस वाली एंट्री है। आप कोई भी ग्रेजुएशन फील्ड से आते हो, कॉमर्स, आर्ट्स या फिर बीएससी कुछ भी हो, बीटेक वगैरह, आप सीडीएस का एग्जाम लिख सकते हो। परमानेंट कमीशन के लिए आईएमए जाओगे आप, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, और आप ओटीए चेन्नई जाओगे फॉर एसएससी एंट्री। और एसएससी जैग एंट्री है, एनसीसी स्पेशल है, टीजीसी एंट्री भी होती है।
फ्रेंड्स ये सारी एंट्री है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, आप इनको अच्छे से देख लेना फ्रेंड्स। अब अपन आगे चलते हैं। ये स्कीम तो मैंने बताई दी आपको, खत्म कर दी, फिलहाल ये है नहीं टेक्निकल ग्रेजुएट स्कीम। ये ओनली एंड ओनली फॉर बीटेक स्टूडेंट्स है। इसमें आपकी ट्रेनिंग जो है वो IMA देहरादून होगी। फिर SSC टेक एंट्री है, ये भी फ्रेंड्स ओनली एंड ओनली फॉर बीटेक के लिए ही है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स की है। इसमें आपको देखो फ्रेंड्स पोस्ट ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। वो लोग आपका सब्जेक्ट का टेस्ट करते हैं, क्वालिफाई होते तो आपका SSB होगा। फ्रेंड्स देखो, ऑफिसर बनने के लिए यू हैव टू गो थ्रू SSB, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, एक इंटरव्यू प्रोसेस है, वो होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी एंट्री है फ्रेंड्स जहां से आप लोग इंडियन आर्मी को एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हो। नॉन टेक हो गया, ये आपका UPSC का एग्जाम है, ये SSC नॉन टेक। ठीक है फ्रेंड्स, और ये स्पेशल एंट्री होती है NCC कैंडिडेट्स के लिए, SSC की। अगर आपके पास में C सर्टिफिकेट है तो C सर्टिफिकेट वालों की एक एज होती है, उनकी एक स्पेशल एंट्री होती है NCC एंट्री। वो लोग NCC एंट्री से इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं एज एन ऑफिसर। उनकी ट्रेनिंग भी OTA चेन्नई होती है। और जो SSC जैग एंट्री होती है, जो वकीलों की होती है फॉर LLB स्टूडेंट्स, देखो फ्रेंड्स LLB, उनकी भी ट्रेनिंग OTA चेन्नई में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे के सारे तरीके हैं जिससे कि आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन विजिट www.joinindianarmy.nic.in। ये फ्रेंड्स ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन आर्मी की, आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो फॉर मोर इंफॉर्मेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ऑफिसर जो है ये अगर आप बनते हो इंडियन आर्मी में तो फ्रेंड्स आपकी लाइफ जो है फ्रेंड्स वो एकदम से सडन चेंज हो जाएगी। फ्रेंड्स आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आ जाएगा, प्लस पैसा भी रहेगा, रेपुटेशन रहेगी, प्लस एडवेंचर भी रहेगा। लाइफ जो है आर्मी में फ्रेंड्स वो कंप्लीट लाइफ है फ्रेंड्स। एक कॉर्पोरेट सेक्टर में जो लाइफ रहती है फ्रेंड्स वो बिल्कुल डिफरेंट है, और एक डिफेंस फोर्सेस की लाइफ जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो फ्रेंड्स द चॉइस इज योर्स। ऑफिसर बनना है तो यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर SSB ऑल्सो, रिटर्न ऑल्सो, मतलब सभी स्टेजेस को आपको क्लियर करना होगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि स्पेशली इफ यू वांट टू ज्वाइन इंडियन आर्मी, तो आप इस वीडियो में अच्छे से समझ पाए होंगे। और जो आगे आने वाली वीडियोस है उसमें हम लोग इंडियन नेवी और एयरफोर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का लेक्चर फ्रेंड्स। लेक्चर तो नहीं, मतलब कैसे आप लोग इंडियन आर्मी को एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया कि भाई इंडियन आर्मी का रोल क्या है इन नेशन बिल्डिंग, व्हाट आर द एडवेंचर यू आर गोइंग टू गेट इन इंडियन आर्मी आफ्टर ज्वाइनिंग इट। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अपना पैशन जो है उसके लिए काफी ज्यादा मेहनत करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों।